हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे आज के वीडियो में हम वर्टिब्रेट की नेक्स्ट क्लास स्टडी करेंगे, दैट इज क्लास एव्स। क्लास एव्स, आप सबको पता है कि एव्स क्लास के अंदर सारे के सारे क्या कंसीडर किए गए हैं? बर्ड्स कंसीडर किए गए हैं। जितने भी बर्ड्स हैं दे ऑल आर क्लासिफाइड अंडर द क्लास एव्स। अब बेटा बर्ड्स की स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज, जहां पे भी आपको ऑर्निथो वर्ड दिख जाए, कौन सा वर्ड दिख जाए? ऑर्निथो, दैट मीन्स कि वो किससे रिलेटेड है? बर्ड से। तो स्टडी ऑफ बर्ड इज नॉन एज ऑर्निथोलॉजी। और बर्ड्स किस में मिलते हैं? आपने देखा कि बर्ड्स नेस्ट में होते हैं, है ना? तो बर्ड्स के नेस्ट की स्टडी को हम क्या नाम देंगे? स्टडी ऑफ birds nest is known as oology। क्या नाम देंगे? ओलॉजी नाम देंगे बर्ड्स के नेस्ट की स्टडी को। इंडिया के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्लिम अली। उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर स्टडी किया था और इसी वजह से बर्ड मैन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का बर्ड मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्लिम अली। स्लिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने क्या कहा था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये ऐसा उन्होंने किस लिए कहा? बिकॉज बर्ड्स का इवोल्यूशन किससे हुआ था? रेप्टाइल से। और इस चीज का प्रूफ कहाँ से मिला था? एक बर्ड है जिनका फॉसिल मिला था, आर्कियोप्टेरिक्स। और बर्ड के उस फॉसिल को स्टडी करके क्या देखा गया कि दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स। ठीक है, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने की वजह से क्या देखा गया कि जब रेप्टाइल्स के अंदर कुछ और चेंजेस हुए, थोड़े से और मॉडिफाई हुए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? दे गेट कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। तो हक्सले ने क्या कहा था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स क्या हैं? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। और ऐसा हमने क्यों कहा? बिकॉज आर्कियोप्टेरिक्स is considered the connecting link between reptiles and birds। इन दोनों के बीच उसे कनेक्टिंग लिंक माना गया है। और क्यों माना गया? बिकॉज आर्कियोप्टेरिक्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स। तो इसमें एक तो है रेप्टिलियन कैरेक्टर्स और एक है उसमें एवियन कैरेक्टर्स। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर तो उसके अंदर रेप्टाइल्स के जैसे थे और कौन से कैरेक्टर उसके अंदर एव्स जैसे थे। तो एक तो उसकी डिजिट जितनी भी थी, फिंगर्स थी, यानी कि इनको अपने अंदर फिंगर्स कहते हैं, अदरवाइज इनको हम बायोलॉजिकल टर्म में डिजिट कहते हैं। डिजिट के अंदर क्लॉ प्रेजेंट थे, ऐसे नुकीले पंजे जिसे कहते हैं क्लॉस। तो ये उसका रेप्टिलियन कैरेक्टर था कि डिजिट्स हैव क्लॉज। डिजिट के अंदर क्लॉज प्रेजेंट थे। दूसरा बेटा उसकी दोनों जॉज में टीथ प्रेजेंट थे। इट हैव स्ट्रॉन्ग जॉज विद टीथ। उसमें टीथ प्रेजेंट थे, तो टीथ का प्रेजेंट होने से रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, सेम एज लाइक ऑफ रेप्टाइल्स देयर वाज नो स्टर्नम। उसमें स्टर्नम एब्सेंट थी। जैसे कि रेप्टाइल्स में आप लोगों ने देखा, स्नेक में, लिजार्ड में, इन सब के अंदर एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है, वैसी ही टेल इस आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी हमें देखने को मिली। और जो टीबिया और फिबुला, हमारे पैर में नीचे जो बोन होती हैं, नी से नीचे बोन, वो दो होते हैं, टीबिया एंड फिबुला। और ये दोनों सेपरेट बोन थी जो रेप्टाइल्स के अंदर होती हैं। दे हैव सेपरेट टीबिया एंड फिबुला। फिबुला और टीबिया के सेपरेट होना भी एक रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक
तो इसमें ये कैरेक्टर्स तो आर्क्योप्टेरिक्स में रेप्टाइल के जैसे थे, बट उसमें कुछ एव्स के जैसे भी कैरेक्टर्स थे, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। आपने देखा है कि सारे बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फोरलिम्स हैं, दे गेट मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। सिमिलरली इसमें आर्क्योप्टेरिक्स में भी फेदर भी प्रेजेंट थे एंड लिम्स भी क्या थे, विंग्स भी प्रेजेंट थे। इसमें जो फोरलिम्स थे दे गेट मॉडिफाइड, फोरलिम्स गेट मॉडिफाइड इनटू, किसमें मॉडिफाई हो गए थे बेटा, विंग्स में, ठीक है। इसके अलावा उसमें एक बीक प्रेजेंट थी, इट ऑल्सो हैव लॉन्ग बीक। स्कल बोन का फ्यूजन था यहाँ पे, स्कल बोन आर फ्यूज्ड, स्कल बोन्स आर फ्यूज्ड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें थे, उसमें बर्ड्स के जैसे थे। और इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण आर्क्योप्टेरिक्स को क्या कंसीडर किया गया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कंसीडर किया गया, और ये भी माना गया कि बर्ड्स आर इवोल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट बेटा एव्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स। तो इसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखेंगे कि एमनियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, एमनियोट्स, एमनियोट्स में कौन कौन आते हैं, एमनियोट्स में आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सारे किस में आते हैं, एमनियोट्स। एमनियोट्स कौन होते हैं, जिनके अंदर एमनियोन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, इसको हम एमनियोट्स में कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये एव्स considered एव्स include only amniotic organisms which are capable for the flying, जो फ्लाइंग पर्पज के लिए होते हैं। देखेंगे फर्स्ट करेक्टर इनका क्या होगा, दे आर ओनली एमनियोट्स, दे आर ओनली एमनियोट्स दैट कैन फ्लाई। और ये क्यों फ्लाई कर सकते हैं बेटा, they can fly because of presence of, because of क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशन होते हैं बर्ड्स के अंदर जो इनको फ्लाइंग पर्पज के लिए सूटेबल बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है बेटा, इनके अंदर एयर फिल्ड बोन होती है, और इस ऐसी बोन को क्या नाम देते हैं, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन वेट में लाइट होती है, और इन बोन्स के अंदर जो केविटी होती है वो किससे भरी होती है, दैट इज फिल्ड विद द एयर। तो एयर फिल्ड केविटी वाले बोन्स को हम नाम देंगे न्यूमेटिक बोन। सेकंड क्या मॉडिफिकेशन होगा इनमें, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो फ्लाइंग के लिए कंफर्टेबल होती है, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। इसके अलावा फोरलिम्स है वो किसमें मॉडिफाई होते हैं बेटा, आप विंग्स में। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स और फेदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड विंग्स, फेदर्स और विंग्स का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट जब ये फ्लाई करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने के लिए इनके लंग्स के साथ में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अटैच होंगे, दे आर नोन एज एयर सेल। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या होगा, लंग्स गेट connected with air sac, ठीक है। एक बॉडी को लाइट वेट बनाने के लिए इनकी जो फीमेल है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है, और वो भी कौन सी, लेफ्ट वाली। तो इनमें राइट ओवरी absent होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओवरी टू रिड्यूस द बॉडी वेट, और यहाँ पे कौन सी ओवरी प्रेजेंट होगी, लेफ्ट, और वी कैन से कि राइट ओवरी इज एब्सेंट इन द बर्ड्स। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, ये कुछ एडेप्टेशन हैं जो बर्ड्स के द्वारा अडेप्ट किए गए हैं टू मेक देम कंफर्टेबल फॉर द फ्लाइंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सेकेंड कैरेक्टर अगर हम देखें तो दे ऑल आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इससे पहले आपने रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सारे कैसे चुने थे, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स।
वार्म ब्लडेड को हम होम्योथम्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज होम्योथम्स। और हम क्या नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एंडोथम्स। और क्या कौन होते हैं एंडोथम्स, होम्योथम्स और वार्म ब्लड एनिमल्स विच हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, that get not change according to the surrounding temperature, जिनका सराउंडिंग के साथ साथ में उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो, उनको हम क्या नाम देते हैं, होम्योथर्म्स नाम देते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको पता है कि इनके 4 लिम्स किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अगर हम स्किन की बात करें तो इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई स्किन होती है, मतलब स्किन इज डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ द ग्लैंड्स, इसकी स्किन पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट यूरोपाइजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड जो इसके टेल रीजन में होते हैं। कहाँ पे मिलते हैं बेटा, टेल रीजन में मिलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिच और पैरेट में तो ये यूरोपाइजियल ग्लैंड भी अब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे स्किन डू नॉट हैव ग्लैंड्स, सो हम क्या कह सकते हैं, दे हैव ड्राई स्किन। स्किन डू नॉट हैव ग्लैंड एक्सेप्ट यूरोपाइजियल ग्लैंड इन द टेल रीजन। टेल रीजन में यूरोपाइजियल ग्लैंड होते हैं। और बेटा ये यूरोपाइजियल ग्लैंड इसका एक्सेप्शन है कौन, पैरेट एंड ऑस्ट्रिच। पैरेट और ऑस्ट्रिच में ये यूरोपाइजियल ग्लैंड क्या मिलेंगे, अब्सेंट होंगे। बाकी बर्ड्स के अंदर यूरोपाइजियल ग्लैंड को ही बेटा प्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सा ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड को। याद रखना है प्रीन ग्लैंड कहाँ पे मिलते हैं, टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेल में। ठीक है बेटा। इसके अपर और लोअर जा वो मॉडिफाई होके क्या बना देते हैं, बीक। और रिमेंबर बीक में कभी भी टीथ प्रेजेंट नहीं होते, आर्क्योप्टेरिक्स में बताया था। एंड दैट्स व्हाई आर्क्योप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे अपर एंड लोअर जा। अपर एंड लोअर जा get modified into beak and it do not have teeth। और इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होते भाई, इसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होंगे बीक के अंदर, इट इज डिवॉइड ऑफ द टीथ। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, एक मसल्स होती है जिनका नाम क्या होता है बेटा, पेक्टोरल मसल्स। ये काफी वेल डेवलप्ड मसल्स होती है जो इनको फ्लाइंग में हेल्प करती है। दे हैव वेल डेवलप्ड पेक्टोरल मसल्स दैट हेल्प इन फ्लाइट, जो इनको फ्लाइट पर्पस के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्या देखते हैं बेटा, हम इसके स्कल के बारे में बात करते हैं। स्कल देखो, स्कल आपने रेप्टाइल्स में भी पढ़ा और एम्फीबियंस में भी। एम्फीबियंस में मैंने डाइकोंडाइलिक स्कल बताया था जिसमें 2 सिपिटल कोंडाइल होती है, लेकिन हमने रेप्टाइल्स में कैसा स्कल बताया, मोनोकोंडाइलिक। और ऐसे ही एम्स में, बर्ड्स में भी कैसा स्कल होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है एंड स्मूथ होता है। स्कल इज स्मूथ एंड मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक का मतलब देयर विल बी सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल। ठीक है। अगर हम इनके बोन्स के बारे में बात करते हैं तो बोन्स कैसी होती है बेटा, लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट की बोन होती है। और लाइट वेट की बोन क्यों होगी, बिकॉज देयर कैविटी गेट फिल्ड विद एयर। इनकी कैविटी किससे भरी रहती है, एयर से फिल्ड होती है। और ऐसे टाइप की बोन को हम क्या नाम देते हैं, सच काइंड ऑफ बोन्स आर नोन एज न्यूमेटिक। रिमेंबर बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेटिक बोन्स। तो आपसे एक मार्क्स में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है
कि व्हाट आर न्यूमेटिक बोन्स, या ये भी पूछा जा सकता है कि एयर फिल्ड बोन्स किन में होती हैं और उनका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्हीं के बोन्स में ही क्लेविकल बोन, ये वाली जो हमारे अंदर बोन होती है इनको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। इसमें एक और बोन भी होती है जिसका नाम होता है इंटरक्लेविकल। ये क्लेविकल और इंटरक्लेविकल बोन मिलकर इस तरीके की एक वी शेप की बोन बनाती हैं जिसका नाम क्या होता है, फर्क्यूला, और उसे विश बोन भी कहा जाता है। इस बोन का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, ये फ्लाइंग के लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि दोनों साइड के विंग्स को ये अलग अलग रखते हैं, उनको साथ में नहीं आने देते। ये किस वजह से सेपरेट रहते हैं, बोथ विंग्स आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ दिस फर्क्यूला और विश बोन। और ये मेनली फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, इसलिए जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं उनमें ये फर्क्यूला अब्सेंट होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल बोन फ्यूज टू फॉर्म, बेटा क्लेविकल तो होंगी 2 और इंटरक्लेविकल होती है 1, ये तीनों बोन फ्यूज टू फॉर्म एक वी शेप बोन, एक वी शेप की बोन बनाएंगे जिसका नाम होगा फर्क्यूला और वी कैन से विश बोन। विश बोन और फर्क्यूला फॉर्म करते हैं और इसका काम क्या होता है, इट इज हेल्पफुल इन द फ्लाइंग बिकॉज इट केप्ट द बोथ विंग्स सेपरेट, दोनों विंग्स को सेपरेट रखती है। सो दिस बोन इज हेल्पफुल फॉर फ्लाइंग। कौन सी, विश बोन, और हमने क्या नाम दिया इसे कि नाम फर्क्यूला, फर्क्यूला और विश बोन। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो फर्क्यूला और विश बोन है दैट इज एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं उनमें इसका कोई रोल नहीं होता और उनमें ये एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर, जो टेल रीजन की वर्टिब्री है वो सारी की सारी वर्टिब्री फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं एंड दैट इज नोन एज पाइकोस्टाइल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, दैट इज नोन एज पाइकोस्टाइल। तो नेक्स्ट कैरेक्टर लिखेंगे, टेल वर्टिब्री फ्यूज्ड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज पाइकोस्टाइल। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पाइकोस्टाइल? दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री ऑफ टेल। देखो हमारे जो बैकबोन है, इस बैकबोन में भी बहुत सारी ऐसी हमारी इंटरवर्टिब्री प्रेजेंट होती है जो वर्टिब्रल कॉलम में होती है और यही वर्टिब्री फ्यूज करके इनमें क्या बना रही बेटा, टेल वाले रीजन में पाइकोस्टाइल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक स्ट्रक्चर होता है पेक्टिन। पेक्टिन एक स्ट्रक्चर है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो डायूरेनल बर्ड्स के अंदर जो दिन में एक्टिवेट होते हैं उन बर्ड्स में काफी वेल डेवलप्ड होता है, कीन साइट बनाता है। लेकिन ये पेक्टिन स्ट्रक्चर किसमें एब्सेंट होगा, कीवी में। दिस इज एब्सेंट इन द कीवी। तो पेक्टिन क्या होगा, पेक्टिन इज ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज वेल डेवलप्ड इन डायूरेनल बर्ड्स। डायूरेनल बर्ड्स में काफी वेल डेवलप्ड होगा लेकिन दिस पेक्टिन रिमेन्स एब्सेंट इन कीवी। किसमें एब्सेंट होगा, कीवी के अंदर ये पेक्टिन स्ट्रक्चर जनरली नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बेटा, इसके हम डाइजेशन के बारे में देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल नो डाउट कंप्लीट होगी क्योंकि वो तो इनवर्टिब्रेट से कंप्लीट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ टू एडिशनल स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, क्रोप एंड गिजार्ड। क्रोप एंड गिजार्ड दो एडिशनल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्रोप, ठीक है। यहाँ पे क्रोप का काम क्या होता है, इट हेल्प इन कंपेयरिंग स्टोरिंग ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करता है। और जो गिजार्ड है, इस गिजार्ड का काम क्या होता है, इट मेनली ग्राइंडिंग,
क्रॉप में बेटा फूड को स्टोर किया जाएगा एंड फूड की सॉफ्टनिंग की जाती है, ठीक है। एंड गिजार्ड में मेनली मेस्टिकेशन और ग्राइंडिंग पार्ट कहा जाता है स्टमक का। दिस इज ग्राइंडिंग पार्ट ऑफ स्टमक। कुछ एक बर्ड्स में लाइक पिजन में मेल और फीमेल में दोनों में ही क्रॉप से एक सिक्रीशन रिलीज होती है जो यंग वन को, छोटे पिजन को नरिशमेंट देने में हेल्पफुल होती है और उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पिजन मिल्क, पिजन्स मिल्क। तो पिजन्स मिल्क में क्या होता है कि क्रॉप ऑफ बोथ सेक्स ऑफ पिजन रिलीज मिल्क which is used to nourish the young one, जो यंग पिजन को नरिशमेंट देने में हेल्पफुल होगी और उसी को हम क्या नाम देते हैं, पिजन्स मिल्क कहते हैं, ठीक है। आपको फीडिंग हैबिट्स में पता ही है, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो ग्रेन पे फीड करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं, कुछ लीफ पे भी फीड करते हैं, कुछ डेड के सब्सटेंस पे भी फीड करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे कैसे हैं, डेड के सब्सटेंस की बजाय लीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये ओमनिवोरस टाइप के ही होते हैं। अगर हम हार्ट की बात करते हैं बर्ड्स में, तो अभी तक हमने एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में दोनों में 3 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ा था। रेप्टाइल्स में हमने एक्सेप्शन जरूर पढ़े थे, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन यहाँ पे सारे बर्ड्स में दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे 2 ओरिकल प्रेजेंट होंगे एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि बर्ड्स को और मैमल्स को होम्योस्टेसिस मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक प्लेस। ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी को सप्लाई किया जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो जनरली क्या हमेशा ही बर्ड्स में रेस्पिरेशन किन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, और लंग्स में एडिशनल एयर देने के लिए लंग्स रिमेन्स कनेक्टेड विद द एयर सैक, जो उनको फ्लाइंग के टाइम पे एडिशनल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। अगर किडनी के बारे में हम बात करते हैं तो मैंने अब तक आपको क्या बताया था कि मीजोनेफ्रिक किडनी थी, लेकिन बर्ड्स में किडनी कैसी होती है, मोस्ट एडवांस्ड किडनी होती है जिसका नाम होता है मेटानेफ्रिक किडनी, जिसमें नेफ्रॉन का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे मेटानेफ्रिक किडनी है बट यूरिनरी ब्लैडर इज अब्सेंट। क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर अब्सेंट होगा। अगेन ये एक एडेप्टेशन होता है बॉडी वेट को लाइट करने का, लेकिन ऑस्ट्रिच एंड रियो के अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा। ये एक्सेप्शनल है जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंक्स होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं, लेकिन पिजन में नहीं, बर्ड्स में वॉइस प्रोडक्शन के लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा उसका क्या नाम होता है बेटा, साइरेंक्स। साइरेंक्स इज द मेन स्ट्रक्चर फॉर साउंड प्रोडक्शन। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसका क्या नाम होता है, साइरेंक्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम इसमें डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में एव्स में। तो अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो सेक्स होते हैं दे आर सेपरेट, अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यूजुअली दे आर ओविपेरस, ये एग ले करेंगे और इनका एग कैसा होता है, मेगालेसिकल, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में योग प्रेजेंट होगा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और फिर हैचिंग के बाद इसमें काफ़ी टाइम तक पेरेंटल केयर देखी जाती है, पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एव्स। थोड़ा सा हम एक बार मैराइन बर्ड्स के बारे में बताती हूँ कि जो मैराइन बर्ड्स होते हैं जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं वो एक्सेस सॉल्ट को रिलीज करने के लिए
उनमें कौन से ग्लैंड मिलते हैं? सोल्ट ग्लैंड मिलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक हम बात करेंगे फेदर्स के बारे में कि बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। और फेदर्स की जो अरेंजमेंट होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? टायरोलाइसिस। टायरोलोसिस। टायरोलोसिस इज द arrangement and distribution of feather. Arrangement and distribution of feathers is known as tyrolysis. यहाँ पे कितने टाइप के फेदर मिलते हैं मेनली? मैं आपको यहाँ पे 5 टाइप के फेदर्स के बारे में बताती हूँ, कौन कौन सा फेदर कहाँ पे देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे बेटा 5 टाइप के फेदर के बारे में देख रहे हैं। क्विल, कवर्ड, कॉन्ट्यूर्स, फिलोप्लूम्स एंड डाउन फेदर। ठीक है, इनमें से सबसे बड़े साइज के क्विल्स फेदर होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है? जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। कवर्ड्स जो फेदर होते हैं ये क्विल के बेस के प्रेजेंट होते हैं, छोटे साइज के। कॉन्ट्यूर्स भी छोटे साइज के होंगे और पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। फिलोप्लूम्स हैं, ये इन कॉन्ट्यूर्स के बीच में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जो डाउन फेदर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूली हैच्ड बर्ड के अंदर। ठीक है, न्यूली हैच्ड बर्ड में प्रेजेंट होंगे बीनीथ द कॉन्ट्यूर्स। कॉन्ट्यूर के पीछे की तरफ न्यूली हैच्ड बर्ड में जो फेदर मिलेंगे उनको हम क्या नाम देंगे? डाउन फेदर। दिस इज ऑल अबाउट द बर्ड्स। अब आपको कुछ एक्सेप्शनल या छोटे या बड़े बर्ड्स हैं, जैसे कि हुमिंग बर्ड है उसको स्मॉलेस्ट बर्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रिच है, दिस इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। ऑस्ट्रिच की एग को लार्जेस्ट सेल भी कहा जाता है। उसके बारे में मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। प्रॉपर बेटा इसको वीडियो को प्रॉपर वॉच करें और उसके बाद इसकी नोट्स बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।